साल 1920 का जमाना। यह वह दौर था जब दुनिया एक नए उत्साह और उमंग से भर गई थी। जैज, कॉकटेल और शानदार पार्टियों का दौर। हर रात एक नई कहानी, हर पार्टी एक नया अनुभव। F.I. स्कॉट फिट्जगेराल्ड का उपन्यास द ग्रेट गैट्सबी हमें इसी दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर कोने में रहस्य और रोमांच छुपा है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा सच छुपा है। यह सच है जो हर किसी की नजरों से ओझल है। कहानी कहने वाला निक कैरवे जे गैट्सबी की दुनिया में खींचा चला जाता है। वह एक साधारण व्यक्ति है जो इस असाधारण दुनिया का हिस्सा बन जाता है। गैट्सबी एक रहस्यमय करोड़पति है जो अपनी शानदार पार्टियों के लिए मशहूर है। उसकी पार्टियों में हर कोई शामिल होना चाहता है, लेकिन कोई भी उसे वास्तव में नहीं जानता। हर हफ्ते गैट्सबी की हवेली जिंदगी से भर जाती है। संगीत, नृत्य और हंसी की गूंज हर कोने में सुनाई देती है, लेकिन वो ढूंढ क्या रहा है? उसकी आंखों में एक अनकही कहानी है, एक अधूरा सपना। जल्द ही निक को गैट्सबी का राज पता चल जाता है। यह राज उसकी जिंदगी को बदल कर रख देता है। वो डेजी बुकानन नाम की औरत से प्यार करता है, जिसे वो सालों पहले खो चुका है। उसकी यादें उसे चैन से जीने नहीं देती। गैट्सबी को यकीन है कि वो अपनी दौलत से उसे वापस पा सकता है। वह अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसका सपना बस एक वहम है। दौलत और प्यार के बीच की खाई को पाटना इतना आसान नहीं है। कहानी एक राज की तरह धीरे धीरे सामने आती है। हर पन्ने के साथ एक नया रहस्य खुलता है। ये प्यार, नुकसान और अमेरिकन ड्रीम की पकड़ से बाहर की प्रकृति की कहानी है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में अपने सपनों को पा सकते हैं। गैट्सबी का डेजी के लिए प्यार उसे खाए जा रहा है। वो उसकी हर एक अदा, हर एक मुस्कान में खो जाता है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो गैट्सबी को अपनी ओर खींचती है। वो उसे परफेक्शन की मिसाल मानता है। उसके लिए डेजी एक आदर्श है, एक ऐसी महिला जो हर मायने में परिपूर्ण है। लेकिन उसका नजरिया गलत है। वो डेजी को एक आदर्श रूप में देखता है, जबकि हकीकत कुछ और है। वो डेजी के अतीत को याद करता है, इस बात से बेखबर कि वो अब क्या बन चुकी है। उसकी यादें उसे एक ऐसे समय में ले जाती हैं जब सब कुछ सरल और सुंदर था। डेजी खूबसूरत और दिलकश है। उसकी सुंदरता और आकर्षण किसी को भी मोहित कर सकते हैं, लेकिन वो सतही और लापरवाह भी है। उसकी बाहरी सुंदरता के पीछे एक खालीपन छुपा है। वो अमीर वर्ग के नैतिक पतन को दर्शाती है। उसकी जिंदगी में धन और ऐश्वर्य है, लेकिन नैतिकता की कमी है। उनकी प्रेम कहानी शुरुआत से ही एक त्रासदी है, एक ऐसी त्रासदी जो धीरे धीरे खुलती है और अंत में सब कुछ बर्बाद कर देती है। गैट्सबी ने अपनी पूरी जिंदगी एक कल्पना के इर्द गिर्द बनाई है। वो एक ऐसे भविष्य का सपना देखता है जो कभी हकीकत नहीं बन सकता। वो ये स्वीकार नहीं कर सकता कि अतीत चला गया है। उसके लिए अतीत ही सब कुछ है और वो उसे वापस पाना चाहता है। और डेजी अपनी जिंदगी के सुनहरे पिंजरे से बच नहीं सकती। उसकी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन आजादी नहीं। फिट्जगेराल्ड बड़ी कुशलता से प्यार और जुनून की जटिलताओं को दर्शाते हैं। उनके लेखन में एक गहराई है जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। वो दिखाते हैं कि कैसे हमारी ख्वाहिशें हमें सच्चाई से अंधा बना सकती हैं। हमारी इच्छाएं हमें एक ऐसे भ्रम में डाल देती हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। फिट्जगेराल्ड अपने विचारों को बताने के लिए शक्तिशाली प्रतीकों का उपयोग करते हैं। डेजी के घाट के अंत में हरी बत्ती गैट्सबी की चाहत को दर्शाती है। यह उसके अप्राप्य सपनों का प्रतीक है। वैली ऑफ एशेज को देखते हुए एक बिलबोर्ड डॉक्टर टीजे एक्लेबर्ग की आंखें फैसले का प्रतीक है। वे पात्रों की नैतिक विफलताओं को देखते हैं। हर प्रतीक कहानी में गहराई और अर्थ जोड़ता है। वे हमें सतह से परे देखने और छिपे हुए सत्य को उजागर करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह उपन्यास जैज युग की भावना को दर्शाता है। यह आर्थिक समृद्धि और सामाजिक परिवर्तन का समय था, लेकिन ग्लैमर के नीचे मोहभंग की गहरी भावना थी। पात्र पार्टियों और लापरवाह त्याग के बवंडर में फंस गए हैं। वे आनंद और पलायन चाहते हैं, लेकिन उनका जीवन खाली और अर्थहीन है। फिट्जगेराल्ड उस युग की भौतिकता और सतहीपन की आलोचना करते हैं। वह दिखाते हैं कि कैसे धन की खोज आत्मा को भ्रष्ट कर सकती है। भाग 5, ईस्ट एग बनाम वेस्ट एग, दो दुनियाओं की कहानी।
यह कहानी दो अलग अलग दुनियाओं के बीच के अंतर को उजागर करती है, जो एक ही समाज में रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। उपन्यास दो अलग अलग दुनियाओं के बीच अंतर करता है, ईस्ट एग और वेस्ट एग। ईस्ट एग और वेस्ट एग के बीच का यह अंतर केवल भौगोलिक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विभाजन को भी दर्शाता है। ईस्ट एग पुराने पैसे और अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ के लोग पीढ़ियों से संपन्न हैं और उनकी संपत्ति और प्रतिष्ठा स्थायी है। वेस्ट एग नए पैसे और सामाजिक रूप से आगे बढ़ने की चाह रखने वालों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ के लोग हाल ही में अमीर बने हैं और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गैट्सबी अपनी दौलत के बावजूद पुराने पैसे वाले लोगों द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसकी नई संपत्ति उसे पुराने अभिजात वर्ग के साथ बराबरी का दर्जा नहीं दिला सकती। वह वर्ग के प्रति जुनूनी समाज में सामाजिक गतिशीलता के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। गैट्सबी का संघर्ष इस बात का प्रतीक है कि समाज में अपनी पहचान बनाना कितना कठिन हो सकता है। यह विभाजन उस समय की सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को उजागर करता है। 1920 के दशक में यह असमानताएं और भी स्पष्ट थीं और समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। फिट्जगेराल्ड दिखाते हैं कि वर्ग बाधाओं को तोड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सामाजिक और आर्थिक विभाजन को पाटना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भाग 6 सपनों की कीमत। अपने सपने की खोज में गैट्सबी का पतन हो जाता है। वह एक ऐसे प्यार के लिए सब कुछ त्याग देता है जो अंततः अप्राप्य है। उसकी कहानी अतीत से चिपके रहने के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इतिहास को दोहरा नहीं सकते। फिट्जगेराल्ड का सुझाव है कि अमेरिकन ड्रीम अपने आप में एक भ्रम है। यह निराशा और हताशा की ओर ले जा सकता है। भाग 7 गैट्सबी की विरासत, एक कालातीत त्रासदी। द ग्रेट गैट्सबी एक कालातीत त्रासदी है। गैट्सबी की कहानी आज भी पाठकों को पसंद आती है। खोए हुए प्यार के लिए उसकी लालसा, एक सपने के लिए उसका अथक प्रयास और उसका अंतिम पतन मानवीय स्थिति को दर्शाता है। हम खुद को गैट्सबी की खामियों और आकांक्षाओं में देखते हैं। उनकी कहानी वर्तमान को संजोने और भौतिक संपत्ति से परे अर्थ खोजने की याद दिलाती है। फिट्जगेराल्ड के शब्द आखिरी पन्ना खत्म करने के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। वे हमें अपनी इच्छाओं और अपने सपनों की कीमत पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। भाग 8 अमेरिकन ड्रीम, भ्रम या वास्तविकता। द ग्रेट गैट्सबी हमें अमेरिकन ड्रीम की जांच करने की चुनौती देता है। क्या यह प्राप्य है या यह एक क्रूर भ्रम है जो निराशा की ओर ले जाता है? फिट्जगेराल्ड आसान जवाब नहीं देते हैं। वह हमें इन सवालों पर खुद विचार करने के लिए छोड़ देते हैं। उपन्यास की स्थायी शक्ति इन वार्तालापों को जगाने की क्षमता में निहित है। यह हमें अपनी इच्छाओं और हमारे द्वारा बनाए गए भ्रम की जटिलताओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। आपके सपने क्या हैं और आप उनके लिए क्या त्याग करने को तैयार हैं?